हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में लोग जानेंगे एक्सेल में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिनेरियो मैनेजर के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में कि अगर जो सिनेरियो मैनेजर का हम यूज करना चाहें तो कैसे करते हैं, और फिर अगर जो हम लोग यूज करना चाहें पेस्ट स्पेशल का तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करें सिनेरियो मैनेजर का। किसका? सिनेरियो मैनेजर। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, सिनेरियो मैनेजर एक डेटाबेस होता है। क्या होता है? एक डेटाबेस। अब इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे आप कहीं जो काम कर रहे हो ना, तो वहां पे आपको बस ये वैल्यू दिखाना है। वैल्यू क्या दिखाना है कि मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना और करंट वैल्यू कितना है। तो उसके लिए हम खुद से टाइप भी कर सकते हैं। खुद से टाइप करना चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पता होगा सबका एक रूल होता है। आ रहा समझे ना? और यदि उस रूल या उस नियम के अनुसार करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिनेरियो मैनेजर। इसका इस्तेमाल करते हैं सिनेरियो मैनेजर। चलिए यहाँ पे उसका हेडिंग टाइप कर लेते हैं पहले। देखिए किसका यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर। फॉर्मेटिंग लोग आप लोग कर ही ले जाएंगे ना, सबसे इजी है ना, ये डेली का डेली काम करना है। हो जाएगा ना? अब देखिए इसमें बस एक सिंपल सा डेटाबेस बना लेते हैं। या बिल्कुल पहले एक सिंपल ऑप्शन समझ लीजिए, जैसे अगर जो डेली का डेली आप काम करते हैं आपके बिजनेस में, और अगर जो हो सकता है किसी एक दिन आपको अपने बिजनेस में काम न करना हो, किसी इमरजेंसी कारण से आपको बाहर जाना हो किसी कारणवश से, तो किसी दूसरे को वहां पे रखेंगे ना तो आप ये काउंटर संभालिएगा। आ रहा समझे ना? तो उसको क्या बोल लेंगे, ये बताएंगे ना कि ये गुड्स है, अगर जितना में कोई मांगे कितना दे दीजिएगा, लेकिन इससे कम में नहीं दीजिएगा। आ रहा समझे ना? तो एक रिपोर्ट तैयार करना है हमको, तो वही रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिनेरियो मैनेजर। जैसे देखिए सबसे पहला हम हेडिंग ले लिए प्रोडक्ट नेम। क्या ले लिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम के बाद से अगला हम उसका ले लेते हैं रेट। क्या ले लिए? हाँ, चाहे तो हम यहाँ पर भी मिनिमम और मैक्सिमम लिख सकते हैं। आ रहा समझे ना? और चाहे तो हम यहाँ भी मिनिमम मैक्सिमम लिख सकते हैं, उसका वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक रूल देखा है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिनेरियो मैनेजर। कैसे? हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम टाइप कर देंगे। कुछ पहले से हम लोग लिखे होंगे प्रोडक्ट नेम ना। चलिए यही से प्रोडक्ट नेम को हम कर लिए सेलेक्ट करके कॉपी, और अपने सीट पर ला कर क्या कर लिए, इतना ही डेटा ले लेते हैं। हो जाएगा ना? उसके बाद से हम यहाँ पे दे देंगे टोटल। क्या दे देंगे? टोटल। कि आखिर अगर ये गुड्स है तो गुड्स का टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट होगा। आ रहा समझ में ना? अब इसके लिए नहीं हो तो थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर ले ताकि आपको हेडिंग और इसमें डिफरेंट नजर आ सके। हो जाएगा ना? यहाँ पर भी इसको हम सेम वही फॉर्मेटिंग कर लेंगे। हो जाएगा। अब करना क्या है, अब हम यहाँ पे इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन पहले डेटा तो देना होगा ना। देखिए एसएसटी जो हमारे यहाँ है उसका रेट कम से कम कितना, करंट वैल्यू देखिए 2000 है। कितना है? आ रहा समझे ना? जो भी हो, यानी कि 2000 में आप बेचे तो कोई नुकसान नहीं। चलिए एसडीडी कितना है, तो एसडीडी हमने दे दिया 1500 है। कितना है? 1500। एलसीडी देखिए जो हमारे यहाँ है वो कितने का है? 5000। एलईडी कितने का है? मान लेते हैं 3000 का है। सीडी कितने का है? मान लेते हैं 200 का। और डीवीडी कितने का है? तो 500। 50 रुपए का। इतना हो जाएगा ना? अब हमको यहाँ पे रिजल्ट निकालने के आखिर ये टोटल कितना हो, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना। आप लोग शॉर्टकट के भी पढ़े होंगे, ऑटो सम भी पढ़े होंगे। ऑटो सम पढ़े आप लोग ने? कि या तो अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा के इंटर कर लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए, यहाँ पे कर्सर रखिए, या तो आप यहाँ ऑटो सम में आ जाइए, या फार्मूला टैब में आने बस क्या कर लेंगे, ऑटो सम। हो जाएगा ना? तो टोटल अगर आप ये इसी रेट पे अगर ये गुड्स बेचेंगे तो कितना आपको अमाउंट मिलेगा? 12,000। आ रहा समझे ना? लेकिन हम अगर जो अपने किसी एम्प्लॉय को बताना चाहते हैं तो क्या, देखिए सबसे पहले जो आपके पास कोई आएगा पूछने के लिए कि हाँ हमको एसएसडी चाहिए, तो आप उसका मैक्सिमम यानी पहले रेट बताइएगा कितना, मान लेते हैं 2500। कितना बताइएगा? 25। आ रहा समझे ना?
और वो आपसे काफी डिस्काउंट कराएगा, तो आप 2000 तक आइएगा। कितना तक? 2000 जो करंट वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे नहीं आप और डिस्काउंट हमको दीजिए, तो बहुत कम आइएगा, तो आप 1800 पे आइएगा, उससे कम आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अब उससे कम आप नहीं आइएगा, चाहे वो खरीदे या न। आया समझे ना? देखिए सिंपल तरीका एक है कि आप यहीं पे क्या करिए, एक हेडिंग दे दीजिए मिनिमम, किसका? मिनिमम, और यहाँ दे दीजिए किसका? मैक्सिमम। तो रेट यही टाइप कर लीजिए, कम से कम कितना में और अधिक से अधिक कितना में, टाइप कर सकते हैं ना। लेकिन इसका रूल यह है कि हमको यहाँ नहीं देना है, बल्कि हमको सिनेरियो मैनेजर के माध्यम से एक रिजल्ट निकालना है। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पूरे प्रोडक्ट नेम को पहले सेलेक्ट कर लेना है, और फिर किसको? रेट। हम चाहें तो सिर्फ रेट के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन नाम नहीं पता चलेगा कौन सा अमाउंट किस प्रोडक्ट का है। आ रहा समझ में? कैसे पहले बिना नाम का हम सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ किसको सेलेक्ट कर लिया, हेडिंग दोनों नहीं सेलेक्ट करना है, हो जाएगा ना। सिर्फ हम वैल्यू सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने बस कहाँ पे आ जाएंगे, डाटा टैब, और डाटा टैब में आने के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको सिनेरियो मैनेजर दिखाई दे रहा है, क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड करने के लिए, बाकी और कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना। हाँ मर्ज करने का ऑप्शन है, तो जो दो आप पहले का बना है उसको आपस में मर्ज करना तो कर सकते हैं। तो क्लिक करें तो पहले पूछेगा भी ना किस सीट पे बना हुआ है, तो किस सीट पे भी बना हुआ नहीं। तो हम पहले आप क्या करेंगे, ऐड पे जाएंगे, और पहला बना लेंगे मिनिमम, कम से कम आप बेचिएगा कितना में। देखिए हम यहाँ पे चेंजिंग सेल देख पा रहे हैं ना, तो चेंजिंग सेल में देखिए अपने आप ये सिलेक्शन हो चुका है ना। अब जो नहीं सेलेक्ट हुआ होगा यहाँ पे कुछ भी, तो आप चेंजिंग सेल में इस अमाउंट को टोटल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, रेट सबका चेंज करने के लिए आ गया। देखिए मिनिमम हम बेचेंगे एसएसडी को कितना में, 1800, हम उससे कम में नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर जो एक बिजनेस को देखा जाए ना, तो कुछ ऐसे ग्राहक आते हैं ना कि वो जो जितना हम रेट बता दें उतना दे करके वो लेके चले जाएंगे। कुछ ऐसे आ जाएंगे जो एक बार कहेंगे इतना कम कर लीजिए, उतना कम करके हम दे दिए। कुछ ऐसे आ जाए नहीं आप इतना कम करिए तो इतना कम करिए, करते रह जाएंगे। आया समझ में ना? तो आपको पता है कि आपको इतना कम में नहीं देना है, लेकिन आपके एम्प्लॉय को तो नहीं पता है ना। अब पता चले 1800 आप 1700 में खरीदे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, 100 रुपए प्रॉफिट रख रहे हैं, उसको पता नहीं है कि आप 1600 में खरीदे 1700 में, और वो 1500 में दे दिया, तो नुकसान किसका होगा, अपना ही नुकसान होगा ना। उसी के लिए हम एक सिनेरियो बना रहे हैं, तो जिससे हम दे दिए कम से कम कितना में बेचेंगे, 1800। जिसका 1500 है ये कम से कम हम देंगे 1300 में, कम से कम कितना में। जिसका 5000 ये कम से कम कितना, 4800, ज्यादा नहीं छोड़ना है। जिसका 3000 उसका 2800, जिसका 200 उसका चलो 199, बस इतना रुपया छोड़ोगे तुम लोग। उसके नीचे कितना 500 दिया है ना, इसको 450 कर लेते हैं, हो जाएगा ना। तो जस्ट यहाँ से क्या करना होगा, ओके। तो एक मिनिमम नाम से बन चुका है ना। एक और हम बना लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये किस नाम से रहेगा, मैक्सिमम नाम से, शॉर्ट नाम दे देते हैं मैक्स। चेंजिंग सेल में देखिए वही सिलेक्ट है सारा डेटा ना, ओके करेंगे। देखिए 2000 का है, तो पहले आप अधिक से अधिक बताइए कितना, ज्यादा बताएंगे तभी तो कम पे आएगा ना। 2500 ले लेते हैं, है ना, तो ले लिए कितना, 25। ये 1500 का बताएंगे कम से कम कितना, 2000। ये 5000 का कम से कम कितना, चलो 5500 कर देते हैं। ये 3000 का है कम से कम कितना, 3500। ये 200 का है तो 250, 2500 हो जाएगा, है ना। इसको कर दिए कितना, 550। सबका मेंशन हो गया है ना। अब जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ऐड का, एक और ऐड कर सकते हैं, या किसी को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, या किसी को एडिट करना है तो सेलेक्ट करके, या पहले से बना उसको और इसमें मर्ज करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमको समरी देखना है, क्या देखना उसका, समरी। उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, समरी। देखिए दो ऑप्शन देगा, एक सिनेरियो समरी का और एक सिनेरियो पाइवोट रिपोर्ट। तो पाइवोट टेबल वाला हम लोग पढ़े हैं ना, तो पाइवोट टेबल हमको नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, सिनेरियो समरी में। आपको दिखाई देगा रिजल्ट सेल, तो रिजल्ट सेल में तो पहले तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा ये,
हो जाएगा ना। और यदि नहीं होता है तो जहां पे आपने फार्मूला लगाया है सम का ना, उसको क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको यहाँ से क्या करना है, देखिए ये आपको एक अलग सीट पे लेकर के आ जाएगा। सिनेरियो नाम से एक अलग सीट लेकर गया है ना। अब यहाँ पे दिख जा रहा है ना कि करंट वैल्यू कितना है, मिनिमम कितना देना है 1800 और मैक्सिमम 2500। लेकिन क्या ये क्लियर हो पा रहा है कौन किस प्रोडक्ट का रेट है, नहीं हो पा रहा है ना। तो चूंकि हम ये समझाने के लिए लिए थे, नहीं तो जब हम ये टाइप करेंगे ना तो वहां पे देखिए आपको क्या करना होगा। आप आ जाइए सबसे पहले किसमें, डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में, फिर किसमें, सिनेरियो मैनेजर में, हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद से अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम बना लिए हैं ना, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, हमको नया बनाना है। दोनों डिलीट हो गया है ना। कहाँ जाएंगे, ऐड, क्लिक करके पहला नाम दे देंगे मिनिमम, चेंजिंग सेल में हम सेलेक्ट कर लेंगे इस पूरे सेल को, हो जाएगा ना। लेकिन सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके हम गए थे ना, सिर्फ रेट दिखाई दे रहा था। तो इस बार हम क्या करेंगे, एसएससी यानी कि प्रोडक्ट सहित नेम रेट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट। हमने कैसे सिलेक्शन किया ये पता चल जा रहा है ना, कि ऊपर हेडिंग को छोड़ देना और नीचे को छोड़ देना है, बाकी बीच के सभी डेटा को ऐसे क्या कर लेना है, सेलेक्ट, हो जाएगा ना। हाँ कौन सा, कौन सा ये वाला, देखो ये हाइड करना होगा। अगर जो हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं ना, सिलेक्शन करना, जो डेटा देखें वो डेटा फिलहाल दिखाई नहीं देगा। जैसे डेटा जो हम लोग समरी के रूप में यहाँ निकाले हैं ना, और जो डेटा पहले रिपोर्ट के रूप में नहीं देखना है तो हम उसको हाइड कर देंगे। और आगे ये किसका दिया है, प्रिवेंट का दिया है, यानी कि अगर जो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं चेंज के रूप में तो ऐड करेंगे, तो छोड़ दीजिए, ऑफ कर देंगे। तो जब हम ऐड करने जाएंगे ना तो वहां पे जो नीचे रिजल्ट दिखा रहा है ना, जैसे सपोज करिए इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ आने के बाद जो हाइड वाला रखेंगे, कौन सा, हाइड वाला। तो यहाँ पे ये जो चेंजिंग सेल का नाम और ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये हाइड रहे, आ रहा समझे ना। और जो चेंज वाला ऑप्शन है और जिसको ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका टोटल बता रहा है कितना होगा, 12,200। इसका बता रहा है कितना होगा, 11,349। इसका कितना बता रहा है, 14,300। तो ये दोनों का रिजल्ट नहीं बताया, आ रहा समझे ना। लेकिन ये देखना है तो इसलिए हम वहां पे इसको क्या कर रहे हैं, ऑन रख रहे हैं। देखिए हम इसको फिर से सेलेक्ट किए, व्हाट इफ एनालिसिस में गए, फिर कहाँ पे, सिनेरियो मैनेजर। यहाँ आने के बाद कहाँ पे आ गया, बना लिया पहला किसका, मीन। चेंजिंग सेल में सारा सेलेक्ट है ना, ओके करेंगे। अब देखिए एसएसडी के साथ उसके नीचे रेट लिख रहा है, प्रोडक्ट नेम के साथ उसके नीचे उसका वैल्यू दे रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2000 को कम से कम कितना बेचना है, 1800। जो 1500 उसको कम से कम 1300 ले लेते हैं। 5000 को कम से कम कितना में, 45। एलईडी को कम से कम कितना में, 2800 ले लेते हैं, नुकसान कराओगे ज्यादा। चलो इसको ले लेते हैं 190 में, और नीचे आ गए और ये ले ले कितना में, तो 450। और भी ऐड करना है इसमें, और वैल्यू लेना तो ऐड कर लीजिए यहीं से। लेकिन यहाँ से हमको ऐड नहीं करना है तो बैक आ जाएंगे। तो ये देखिए एक मिनिमम नाम से बन चुका है ना, एक और लेना है किस नाम से, मैक्स। मैक्स कर लेना है, देखिए वही सेल सेलेक्ट है पूरा ना। अब क्या करना है हमको, ओके। अब इसको अधिक से अधिक कितना बेचेंगे आप, 2500। इसको अधिक से अधिक 2000। इतना पैसा रखे हो लोग ना, खरीदने के लिए आप लोग पैसा रखे हो लोग ना, नहीं खरीदोगे तो हम जबरदस्ती बेचेंगे तुम लोगों से। इसको कर दिए कम से कम 250, ये रहेगा कम से कम कितना, 550। बस इतना ही है ना, ओके कर देना। देखिए दोनों बन के आ गया है ना। समरी पे जाना है और रिजल्ट सेल में इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से क्या अब आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है, या पता चल जाए। देखिए करंट वैल्यू है किसका, एसएसडी का, हो जाएगा ना। करंट वैल्यू कम से कम बेचना हो तो कितना में, 1800, और अधिक से अधिक बेचना हो तो 25, हो जाएगा ना, निकल जाएगा ऐसे। अब अगर जो हम ऐसे बना करके छोड़ दिए हैं, और अगर जो हम नहीं, हमारे अगर नहीं रहते हैं, हमारे जब दूसरा कोई
कुछ समय के लिए काम करने बैठा है, तो अगर हमसे पूछे बताइए कितना में हमको बेचना है, तो बोलेंगे देखो सिनेरियो वाला जो सीट है उसको ओपन करो, देखो उस पर रेट लिखा होगा। एसएसडी का कम से कम कितना करंट वैल्यू कितना है, देखो कस्टमर जो ज्यादा आपसे डिस्काउंट कराने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ज्यादा छोड़ रहे हो, जब आपका ज्यादा रहता है तो कम से कम आप आइएगा तो 1800, उससे कम में कभी नहीं आइएगा। आ रहा समझ में ना। हाँ, अगर जो अधिक से अधिक आपको बेचना है तो आप 2500 ले लीजिएगा एक ही बार में, लेकिन हाँ उससे अधिक भी लेंगे ना तो भी कस्टमर के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या कि अगर जो आप 2500 अधिक से अधिक ले रहे हैं, उससे अधिक 3000 ले रहे हैं, तो वो कहेगा हम वहां गए तो वहां तो 2500 में ही मिला है, तो आपके पास वो कस्टमर जल्दी आने वाला। आ रहा समझे ना। हाँ, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपकी किसी फ्रेंड का दुकान होगा ना, और वहां पे जब जाएंगे कुछ खरीदने के लिए ना, तो कहिएगा कि आप हम 10 रुपया कुछ बोलेगा तो कहिएगा 5 रुपये हम दे दो, तो कहता नहीं हम पर्ची दिखा दे रहे हैं, देख लो हम कितना में खरीद के लाए। आ रहा समझे ना। तो वो आपको एक पर्ची दिखा देगा, जो दूसरा बनाया गया होता है कि नहीं ये 7 रुपये का खरीदारी है, तो कहते क्या है कि नहीं हम 7 रुपये हम खरीदें, कम से कम आप 7 रुपये हमको दे दीजिए। ऐसा किसके साथ हुआ? अधिकांश आप लोग साथ हुआ होता है ना, कि हम अपना खरीदारी रेट दे रहे हैं। एक एग्जांपल दिए हम, सपोज करो एक उदाहरण हम क्या ले लिए हैं कि आप हैं और आप अपने किसी फ्रेंड के पास चले गए कोई सामान खरीदने के लिए, फ्रेंड का कोई बिजनेस है। आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम एक पेन खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? जिसका रेट इसमें कितना है 10 रुपये, और हम उससे कहेंगे नहीं आप 5 रुपये हमको दे दो, तो कहेगा नहीं काफी नुकसान हो जाएगा। हम पर्ची दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए कितना में है ये, 7 रुपये हम खरीदे, 7 रुपये दे दीजिए। तो क्या आपको कभी वो खरीदारी रेट पे दे सकता है? क्योंकि उसको लाने में तो कुछ खर्च लगा होगा ना, बिजनेस को चलाने में तो खर्च लगेगा ना। वो ऐड करके ऐसे ही अलग एक लिस्ट बन जाए, वही तो बना हुआ है यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम क्यों बना है। हाँ, आ रहा समझ में ना। इस सिनेरियो मैनेजर का मतलब ये क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसे, हाँ ये हमने पहले ही बताया आपको, अगर जो आप चाहें तो इसी सीट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं लिख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का रेट नहीं टाइप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ एक रूल है कि नहीं, आपको अगर जो समरी के रूप में देखना है, आप सिनेरियो समरी का ऐसा इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। बस ये छोटा सा डेटाबेस बना लीजिए, फिर कुछ पेस्ट स्पेशल के बारे में बता देते हैं आप लोग, बस प्रोसेस लिख लीजिएगा और क्या। के बीच में डाटा को लिंक नहीं किया जा सकता है, बता रहे हैं पेस्ट स्पेशल में आने दो, एक पेज लिखोगे दूसरे पे अपने आप चला जाएगा। नहीं, जैसे हर शीट्स में कॉपी करना पड़ रहा है, तो अगर हम चाहे एक शीट पे काम कर रहे हैं लेकिन डाटा दूसरे शीट का हो, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हम बार जब भी ट्राई करते हैं, जब भी अपने समझ रहे हैं। जैसे देखो अगर जो ये लिखे हुए हैं ना, और जो हमको कॉपी करना दूसरे सीट पे ही जाना होगा, आया समझे ना, उसके लिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज भी करेंगे ना, तो एक डेटा नहीं आएगा, सारा डेटा ही आएगा। आ रहा समझे ना, गिना हुआ कोई डेटा लेके आना है ना। अब सपोज करो कि यहाँ पे 2 सीट है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें से सारा नहीं लेके आना, बस कुछ ही हमको सीट लेकर के आना है, कुछ ही सेल का डेटा लेके आना है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, आएगा तो पूरा एक ही बार में आएगा। आया समझे ना, एक सीट पे काम करें दूसरे का काम करेगा, आया समझे ना, पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। लेकिन हम चाहे नहीं इसमें से कुछ ऑप्शन जो हमको जरूरत बस वही आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं था कोई नहीं आएगा। अब अगला इसमें देख लीजिए कौन सा टॉपिक, पेस्ट स्पेशल। तो आप लोग को पेस्ट का मतलब पता होगा ना, पेस्ट का मतलब क्या होगा कि यदि आप कोई डेटा पेस्ट करना चाहते हैं तो जहां रखना चाहते हैं आप आसानी से वहां पे पेस्ट करके रख सकते हैं। क्या करेंगे, सले करके कॉपी करेंगे और जहां रखना वहां लाके क्या कर लेंगे। लेकिन ये पेस्ट का मतलब नहीं है, ये पेस्ट स्पेशल की बात कर रहा है कि आपको पेस्ट तो करना है लेकिन एक स्पेशल वैल्यू, इसमें स्पेशल वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले हम कुछ डेटा यहाँ पे लिख लें, इक्वल टू रैंड बिटवीन 20 से लेकर के कहां तक ले लिए, चलो मान लेते हैं 90 तक ले लिए, सेलेक्ट करके इसको ड्रा कर लिए कहां पे नीचे, और इसको ड्रा कर लिए किधर राइट साइड, मतलब इतना नंबर दिख रहा है ना। हाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम इस सेल में क्लिक कर रहे हैं ना,
तो ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला दिख रहा है ना, क्योंकि किसके माध्यम से आया हुआ है, फार्मूला के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं अब ये फार्मूला हट जाए, अपने आप सिर्फ वैल्यू दिखाई दे, हमारा कोई फार्मूला न रहे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में। किसमें जाएंगे, पेस्ट स्पेशल। देखिए सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर भी अलग दिखाई देने लगेगा, और यदि आप पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे तो भी आपको वही सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। हो जाएगा ना। अब पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की अगर जो नहीं पता हो तो नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी से होता है फॉर्मेट कॉपी, और कंट्रोल शिफ्ट वी से होता है फॉर्मेट पेस्ट। कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन पेस्ट स्पेशल, हाँ कंट्रोल प्लस अल्ट, अल्ट के बाद कंट्रोल अल्ट के साथ वी, हो गया। किसका, कंट्रोल अल्ट के साथ वी, हो गया। अब देखिए करना क्या इसमें, सबसे पहले हम कॉपी तो कर लिए, अगर जो ये ऑप्शन नहीं मिल रहा हमको लाना है तो कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन प्रेस कर, आया पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल में क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए आल दिया है, क्या दिया है, आल करके और ओके कर देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए वैल्यू का वैल्यू दिख रहा है ना, कोई चेंजिंग दिख रहा है इसमें। चलिए हम इसी को सेलेक्ट करके पहले कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद किस में चले गए, पेस्ट स्पेशल। तो फार्मूला करेंगे तो सिर्फ फार्मूला ही पेस्ट होगा, कोई वैल्यू पेस्ट नहीं। ये समझने के लिए काम करते हैं, कम बस दो ही कॉलम को हम सेलेक्ट करके कॉपी किए, और बस इसी को हम वैल्यू में क्या कर दिए, इसमें वैल्यू में सेलेक्ट किए, और यहाँ से क्या कर दिए, ओके। बस देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो, और जिसको हम सेलेक्ट कर लें सबको, कॉपी करें और यहाँ नीचे आ जाए, पेस्ट स्पेशल हम नीचे करना है, लेकिन इसमें हम क्या सेलेक्ट कर लिए, फार्मूला, और तो डेटा आया है। लेकिन देखिए क्या ऐसे हुआ, यहाँ पे कितना 47 दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या फार्मूला हट जाएगा, क्लिक करिए क्या दिखाई दे रहा है, फार्मूला। यानी कि जैसे आपका फार्मूला था वैसे आपको फार्मूला इसमें दिखाई देने लगे। हम चाहते नहीं अब फार्मूला यहाँ से भी हट जाए, तो उसके लिए आपको कॉपी करना होगा और वैल्यू में क्या कर लेना होगा, इसमें पेस्ट करना होगा, वैल्यू। हो जाएगा ना। तो लोग आप लोग वैल्यू में पेस्ट करना बार बार पढ़ते हुए आ रहे हो। एक काम करते हैं अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर दिए, बैक इसका बॉर्डर लगा दिए, टेक्स्ट का कलर हम कर दिए रेड, फिल कलर कर लिए कुछ अलग कलर से, दिख रहा है ना। तो अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करना से क्या कर लिए, कॉपी, कॉपी हो गया है ना। अब अगर हम आपसे ये कहें काम करिएगा, जो आपने ये डेटा यानी कि जो वैल्यू लिखे हैं ना, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ रखना है, लेकिन उसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा गया बस वो चाहिए, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए भी हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद क्या कर लेंगे, वैल्यू, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। तो क्या वहां का सारा फॉर्मेटिंग आया है, सब वैल्यू आया है, लेकिन कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं आया। हो जाएगा ना। अगर हम यही कहें, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है, जैसे वो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, कंपनी में ये हुआ कि आपको पर मंथ अलग अलग सीट पे डेटा बनाना है, जैसे पहले जनवरी का सीट हो गया, फिर अगला फरवरी का सीट हो गया, फिर अगला अगले मंथ का डेटा हो गया, ऐसे बनता हुआ चला जाए। तो जनवरी मंथ पे आपने जो डेटाबेस बनाया उसमें फॉर्मेटिंग कर दी, फॉर्मेटिंग बन चुका है ना। अब हमको दूसरे सीट पे सेम वही फॉर्मेटिंग करना है, लेकिन टेक्स्ट सारा अलग अलग रहेगा। तो पहले हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर डेटा डिलीट करेंगे, तब तो होगा ना। या फिर हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे, डेटा बनाएंगे, शुरू से फॉर्मेटिंग करेंगे, तब होगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसको सेलेक्ट करके पहले क्या कर लीजिए, कॉपी, सिर्फ फॉर्मेट ही रखना है ना, कोई कंटेंट नहीं रखना है ना। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, और राइट क्लिक करने के बाद चले जाइए किसमें, पेस्ट स्पेशल, और इसमें सेलेक्ट कर लीजिए क्या, फॉर्मेट्स, क्या सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट।
फॉर्मेट सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। क्या सारा कंटेंट आया है, सिर्फ क्या है उसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हुआ है, देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। जो हम इससे फॉर्मेटिंग लिए सेम वही फॉर्मेटिंग आया है ना, लेकिन क्या फॉर्मेट आया वैल्यू की सारा आया, सिर्फ क्या आया है फॉर्मेट। इसमें कोई मक्खी बैठी होगी नहीं, इसमें तो यही समस्या है, कभी कभी हम लोग यहाँ से बैठ के पढ़ा रहे हैं ना, उससे मक्खी लग रही है, सब अपने आप चला रहा है, बैठ के सब अपने आप काम करने लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, अब अगला हमको क्या करना है, तो पेस्ट स्पेशल में लगभग हम पहले कॉपी किए और पेस्ट स्पेशल में चले गए। तो यहाँ पे हमने जान लिया आल, फार्मूला, वैल्यू और आगे दे रहा है क्या, कमेंट। तो कमेंट पता है क्या करेगा, सपोज करिए कि आप सिर्फ इस सेल में डेटा लिखे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं कमेंट करना है। कमेंट का मतलब पता है क्या होता है ना, टिप्पणी करना। हम कहीं जैसे सपोज करिए कि हमको किस में देना है, 33 वाले में देना है कि नंबर बहुत कम है। इसी पर राइट क्लिक किए, क्या करते हैं यहाँ से इंसर्ट कमेंट, कुछ कमेंट टाइप कर, यहाँ भी राइट क्लिक किए, इंसर्ट कमेंट, कुछ कमेंट टाइप किए, राइट क्लिक किए, इंसर्ट कमेंट, लगभग कितने जगह कमेंट दे दिया, अब कितना हो गया 4। चलिए एक जगह और दे देते हैं, अब कितना हो गया 5। कमेंट कितने जगह हो गया। कंडीशन आपको ये है कि यहाँ से सिर्फ कमेंट को हटाना है, कमेंट को यहाँ से लेकर कहीं दूसरी जगह दिखाना है, बाकी किसी वैल्यू को नहीं दिखाना। तो पहले तो आप सबको कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया है ना। अब यहाँ पे आपको रखना है, लेकिन पूरे वैल्यू को नहीं लेके आना है, सिर्फ किसको लेके आना है, कमेंट। तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने बस कहाँ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, कमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। क्या सारा वैल्यू आया है, देखिए यहाँ कमेंट आपने दिया है ना, यहाँ आपने कमेंट दिया है, यहाँ आपने कमेंट दिया है, यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा कमेंट, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना, क्या नहीं दिखाई देगा, तो वो कहाँ दिखाए, सिर्फ हम कमेंट ही लेके आए हैं ना, कमेंट वाला वैल्यू हम नहीं लिए हैं ना, कमेंट को हमने बाहर किया, क्या कमेंट ही सिर्फ दिखाई देगा ना, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा इतना ना जी। तो अभी ध्यान रखिए, जैसे हम कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं तो कमेंट वाला समझा रहा है ना, लेकिन हम नीचे वैलिडेशन दिया है, आप लोग डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं, याद है डाटा वैलिडेशन, कि वैलिड डेटा ही एंट्री होगा, इनवैलिड डेटा एंट्री नहीं होगा। तो लगभग हम लोग इस सीट पे बनाए होंगे ना, तो डाटा वैलिडेशन यही है ना। सेलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर लिए, तो यहाँ पे हम जेंडर के लिए दिए हैं, एज के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ डेटा दिए हैं, हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके हम क्या कर दिए, कॉपी कर लिए, और हमको अपने सीट पे यहाँ इस वाले सीट पे लेके आना है, लेकिन सिर्फ हमको क्या दिखाना है, उसका कमेंट, वो वैलिडेशन दिखाना है, बाकी और कोई कंटेंट नहीं आना चाहिए। हम चले जाएं किसमें, देखिए, और जो वैल्यू करेंगे ना तो सारा वैल्यू आ जाएगा, ओके करिए, सारा डेटा आ गया है ना। लेकिन वही जब हम पेस्ट स्पेशल में जाएं और वैलिडेशन करके ओके करें तो क्या सारा डेटा आया है, कोई डेटा नहीं दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जेंडर आया मेल फीमेल के लिए, वैलिडेशन आ गया है ना। आगे हम लोग यहाँ टाइटल दिए थे ना, टाइटल आ गया है ना, हो जाएगा ना। उसके आगे हम लोग क्या दिए थे, एज दिए थे ना, देखो एज का दिखा रहा है यहाँ पे, एंटर योर एज, एज अगर 18 से कम टाइप करें तो नहीं होने देगा, नहीं होने दे रहा है ना, क्योंकि वहां का वैलिडेशन यहाँ पे आज कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी फिलहाल हमने आपको जो बताया, कॉपी करिए और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद से आल, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स और वैलिडेशन, इतना क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइएगा, यानी कि सिनेरियो मैनेजर ट्राई कर लीजिएगा और उसका क्या ट्राई करना है, पेस्ट स्पेशल। और अगली क्लास में पहले हम आपको बताएंगे कंसोलिडेट फंक्शन, कंसोलिडेट नहीं पढ़े अभी आप लोग ना,
तो अगली क्लास में पहले आपको बताएंगे कंसोलिडेट फंक्शन, और फिर उसके बाद से बचे हुए ऑप्शन के बारे में बताएंगे पेस्ट स्पेशल वाले। क्लियर सबको ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।